मैं सोचती हूँ आज के इस कार्यक्रम को क्या नाम दूं? उत्सव कहूँ या कहूँ एक पर्व, या एक ऐसा समारोह जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के सम्मान में आयोजित किया गया है, और या फिर सिर्फ कहूँ सौवर्ण। मेरे लिए इस कार्यक्रम को रूप देना इसलिए भी कठिन है कि डॉक्टर जोशी न केवल मेरे पिता हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए सारा विश्व एक परिवार है। वे एक ऐसे इंसान हैं जो आधुनिक भारत पर विश्वास रखते हैं, मगर जिनकी जड़ें भारत की अमूल्य परंपराओं से बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं, और जिनके जीवन में मार्गदर्शक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरु गोलवालकर जी। 100 वर्ण, 100 ह्यूज, एक ऐसी यात्रा जो भारत को दर्शाती है उसके मूल रूप में, जिसे तय किया साधारण व्यक्ति के रूप में असाधारण दृष्टि के साथ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। राष्ट्र निर्माण के इस सफर में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर जोशी का कदम से कदम मिलाकर चलना इस सफर को जैसे अंजाम देना था। न केवल अटल जी ने जोशी जी की आंखों में वह सपना देखा जो उन्हें अपना लगा, बल्कि उन्हें डॉक्टर जोशी के बहुआयामी व्यक्तित्व से बहुत उम्मीदें थीं। इसी उम्मीद के साथ राष्ट्र निर्माण के इस महत्तम यज्ञ के पुरोधा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मानव संसाधन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। बचपने में डॉक्टर जोशी ने अपनी नानी और मां से जो न्याय का पाठ सीखा, वह उनके लिए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का स्रोत बना। सन 1992 में श्रीनगर के लाल चौक पर विषम परिस्थितियों में तिरंगा फहराकर उन्होंने अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा को आतंकवाद पर शांति की विजय का द्योतक बताया। उनके ही कार्यकाल में पहली बार निरक्षरों की संख्या में 3 करोड़ की कमी आई है। साथ ही सभी स्तरों की शिक्षा और भाषाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति के लिए निरंतर 2 बार पुरस्कार देकर यूनेस्को ने भारत सरकार को सम्मानित करते हुए डॉक्टर जोशी के अथक श्रम और दृष्टि को विश्व स्तर पर सम्मानित किया है। Now call on the next speaker on my list, which is His Excellency Dr. Murli Manohar Joshi of India. भारत के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है कि समाज के छोटे से छोटे वर्ग की उसमें भागीदारी हो। इस परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक शिक्षा का विशेष महत्व है। डॉक्टर जोशी ने अल्पसंख्यकों के लिए 150 कंप्यूटर केंद्र खोले तथा मदरसों में विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अध्यापक दिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए डॉक्टर जोशी ने 2 सूत्री नीति अपनाई। पहली, विज्ञान का लाभ समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना, और दूसरी, आधुनिक विज्ञान का देश के परंपरागत ज्ञान के साथ एक सहज रिश्ता बनाना। इसके अलावा उन्होंने आईटी तथा बायोटेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों की संख्या में असाधारण वृद्धि कर विश्व में एक सम्माननीय स्थान दिलाया। आईटी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने समझौते पिछले 4 वर्षों में किए गए, उतने पहले कभी नहीं किए गए थे। 5000 कॉलेजों और वैज्ञानिक संस्थानों के पुस्तकालयों और शोध को ई-कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ने की शुरुआत की गई। डॉक्टर जोशी का अपनी संस्कृति को बचाने का वो जुनून ही था कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हल्दी और नीम जैसी भारतीय संपदा को विदेशी पेटेंट से मुक्त कराया। खंबात की खाड़ी में खोजे गए पुरातात्विक अवशेषों ने समस्त मान्यताओं को निरस्त करते हुए भारतीय सभ्यता के उद्गम को आज से 9000 वर्ष पूर्व सिद्ध किया। इसी प्रकार समुद्र में गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन ने ऊर्जा के नए स्रोतों के द्वार खोले। डॉक्टर जोशी का सबसे बड़ा सपना तब साकार हुआ जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकारों में समावेशित किया गया। निहित
कथित स्वार्थों ने स्कूली पाठ्यक्रम के बदलाव के विरुद्ध जो देशव्यापी अभियान छेड़ा था, उसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त करके पाठ्यक्रम के सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए माननीय वाजपेयी जी ने इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से डॉक्टर जोशी को विभूषित किया। डॉक्टर जोशी ने विकास की अवधारणा को सस्टेनेबल कंजम्पशन के रूप में परिभाषित किया, जिसकी सराहना विश्व भर में की गई। रूस ने उनको एशियन एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेस का मानद सदस्य बनाया, जिसके सदस्यों में 24 नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर जोशी पहले भारतीय हैं जिन्होंने सम्मान प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया। इसी प्रकार मंगोलिया सरकार ने डॉक्टर जोशी को ऑर्डर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मंगोलिया के सर्वोच्च मानक पदक से अलंकृत किया। सौवर्ण की इस यात्रा में कुछ रंग आपको दिखाई दिए, मगर कुछ और भी रंग मौजूद हैं जो दिखाई नहीं देते, और उन रंगों के बिना सौवर्ण पूरा भी नहीं होता। मेरी माँ तरला जोशी और पिता डॉक्टर जोशी हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे। मैं और मेरी बड़ी बहन प्रियमवदा इस एहसास के जीते जागते गवाह हैं। डॉक्टर जोशी ने हमेशा मानवता के एकात्मवाद पर विश्वास किया। एक शोषण रहित अहिंसात्मक समाज की रचना उनका सपना है। उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व वसुधैव कुटुंबकम विश्व को 21वीं शताब्दी में भारत का उपहार होगा। शायद यही वजह है कि श्री अरविंद और मां के अनन्य भक्त एवं प्रेमी श्री सतप्रेम जी ने डॉक्टर जोशी को एक दिव्य आशीर्वाद दिया। I love the soul of Murli, and I love the truth he represents for the soul of India.